किस्त नंबर 11। मेरी वीडियो सिर्फ उम्मी के मोबाइल में थी। मैंने उसको फौरन डिलीट किया और बोला अगर कहीं और भी ये वीडियो सेव है तो बोलवा भी, वरना फैसल आज नहीं बचेगा। उम्मी रोते हुए बोली नहीं नहीं, बस यही है और नहीं है कहीं। उम्मी का रंग मेरे वीडियो डिलीट करते ही उड़ चुका था। मैंने फैसल को सीधा किया और अपना मोबाइल निकालकर वीडियो का डंग ऑन की, साथ ही उम्मी के सामने ही, और फैसल को कहा चल बेटा, अगर इनकार किया तो मजीद मारूंगा। वो उम्मी की तरफ देखने लगा, इसको मत देख, इधर ध्यान कर। प्लीज राहिल, मुझे मुआफ कर दो, वो सब जो हुआ तुम्हारी उम्मी की वजह से हुआ। अब तो तुमने वीडियो भी डिलीट कर दी है। मैंने भी इस रात कहा था मुझे मुआफ कर दो, लेकिन तुमने एक ना सुनी। अगर मेरी माँ ने कहा था तो तुम मना कर देते। उम्मी रोते हुए बोली शर्म कर, माँ के सामने ये सब किया कर रहा है। मुझे गुस्सा मजीद चढ़ गया। तो जो तुम कर रही हो मेरे सामने अपने यारों के साथ, और जो मेरे साथ ज्यादती करवा कर वीडियो बनाई, वो सब करते हुए शर्म नहीं आई? चुप करके तमाशा देखो। मैंने एक और थप्पड़ मारा, फैसल के चेहरे पर मारा। असल में मुझे इस रात से उन पर गुस्सा था जो आज मैंने किसी हद तक निकाल दिया। अब बारी थी सलीम की। जिस दिन वो मेरे हत्थे चढ़ता, इसका भी यही हश्र होना था जैसे ही फैसल का। उम्मीद चुपचाप सर झुकाए रो रही थी। फैसल के नाक से खून निकलना बंद हो चुका था। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद की और फोन को जेब में रख कर बोला चल निकल उधर से, और आइंदा घर तो मेरी गिल्ली में भी नजर आया तो तेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, समझा? फैसल चुप करके निकल गया। मैंने जाकर गेट बंद किया और वापस आक्रामी को कहा सुनवा भी, मेरा आधा इंतकाम हुआ है। जब तक सलीम के साथ भी ये सब नहीं करूंगा, चीन नहीं करूंगा, चीन नहीं आएगा। आज के बाद फैसल को भूल जाओ। उम्मीद चुप करके अपने बेडरूम में चली गई। रात को खाना खाकर मैंने सबा से कुछ देर बात की। 1-2 दिन बाद वो यकएन पर उम्मी के नंबर पर अरशद का फोन आया। वो उम्मी से मिलना चाह रहा था। यकीनन जावेद भी साथ होगा, लेकिन फैसल वाले वाकये के बाद उम्मी डर गई थी मुझसे। उम्मी ने मेरी तरफ देखा। मैंने ओके का इशारा कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि उनकी 2 दिन चलती है तो मुझे कल दिन में सबा के साथ का मौका मिल जाएगा। आखिरी हफ्ता चल रहा था। छुट्टियों का अगले हफ्ते से स्कूल खिल जाने थे। काल बंद करके उम्मी ने डरते डरते मुझसे कहा इस दिन तो तुमने मना कर दिया था फैसल को। फिर मैंने फैसल और सलीम का मना किया था, बाकियों का नहीं, क्योंकि मुझे उनसे नफरत है। और क्यों नफरत है, वजह तुम जानती हो। उम्मी सुन किचन में चली गई। कुछ देर बाद अरशद गाड़ी लेकर घर आया। उम्मी तैयार थी, दोनों निकल गए। मैंने जाते वक्त उम्मी को कहा कब आना है? उम्मी ने कहा कल शाम को इजाहेगी। उन लोगों के जाने गए बाद मैंने मुँह देखी और रात का खाना घर ही मंगवा कर खा लिया। इस रात मैंने सबा को कल आने का कहा। इसने पूछा तुम्हारी उम्मी? तो मैंने कहा वो कल रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगी और शाम को लूटेंगी। इसने कहा ओके, वैसे भी जब से पीरियड्स के हैं बहुत दिल चाह रहा है। सर एजाज ने नहीं मिले आजकल। असल में सर का बच्चा बीमार था तो वो इसकी वजह से कम ही आते थे क्लास में। ज्यादातर सबा ही पढ़ाती थी सबको। खैर दूसरे दिन सबा अपने वक्त पर आ गई। इस रोज हमने 3 बार लड्डू गेम खेली। शाम को उम्मी को छोड़ने जावेद ही आया था। उम्मी खिलाफ मामूल काफी फ्रेश लग रही थी। जावेद चाय पीकर निकल गया। बस जाते जाते उम्मी को गिले लगाकर चला गया, जो कि एक मामूली बात थी। उम्मी ने रात का खाना बनाया। खाने खाकर हम लोग सो गए। अगला पूरा हफ्ता होमवर्क मुकम्मल करने में लग गया। चचा के घर भी रोज जाता बच्चों का काम मुकम्मल करवाने। दिन को उम्मी भी 1-2 बार मेरे साथ गई। सबा से गुपशप ही होती थी। सर भी बच्चों को होमवर्क करवाने में बिजी थे। इसी चक्कर में वीकेंड हो गया। इस बार जावेद अरशद में से कोई नहीं आया उम्मी को लेने। मैंने उम्मी से पूछा कि उनको जाना है जावेद के घर, तो उन्होंने बताया कि पीरियड्स आ रहे हैं। हमारे दरमियान काफी दिनों बाद हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो चुकी थी। तीसरे दिन स्कूल खिल गया। अब रूटीन बदल गई। स्कूल से आकर कुछ देर आराम करता, फिर शाम को ट्यूशन चला जाता। मौसम बदल रहा था। गर्मी की शिद्दत काफी कम हो चुकी थी। शाम भी जल्दी हो जाती थी। अब 4 माह से कम अरसा रह गया था अबू के आने का। 2 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए थे। उम्मी वीकेंड में जावेद के घर जाती तो मैं भी सबा के साथ। हमारा कभी कभी रात को फोन कॉल पे भी बातचीत हो जाती। अक्टूबर शुरू हुए भी 1 हफ्ता हो गया था। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स शुरू हो गई थी तो छठी का वक्त बदल चुका था। एक रोज क्रिकेट मैच की वजह से मैं बजाय मैच देखने जाने के घर आ गया। 11:30 का वक्त था। घर का मेन गेट खोलकर बाइक अंदर खड़ी करके गेट लॉक किया और अंदर लाउंज में आया तो उम्मी के कमरे से उनकी आवाज आ रही थी। मैंने बैग को अपने कमरे में रखा और उनके कमरे की तरफ गया। जब अंदर दाखिल हुआ तो सामने सलीम था। मैंने आवाज लगाई क्या हो रहा है? सलीम मेरी आवाज सुनकर बोला देख नहीं रहा। उम्मी मुझे देखकर परेशान हो गई। मैंने थप्पड़ जोर का सलीम की गर्दन पर दिया। वो बुलबुला उठा। इसने पीछे मोड़कर मुझे गिरेबान से पकड़ना चाहा, लेकिन इससे पहले ही मेरा एक और मुक्का इसके गाल पर निशान छोड़ चुका था। वो बेड पर एक तरफ गिरा।
मैंने इसकी दोनों टंगों को पकड़कर खींचा और वो सीधा कमर के बिल नीचे फर्श पर आ रहा। जैसे ही वो नीचे गिरा मैंने इसको अपनी ठोकरों पर रख लिया। उम्मी इस दौरान उठकर बेड पर पड़ी चादर से खुद को कोर करके खामोश बैठी थी। इसको फैसल का हश्र याद था। सलीम अब रोने पर आ गया और मुझसे मुआफ़ी मांगने लगा। मुझे सलीम पर ज्यादा गुस्सा था क्योंकि इसने ही सबसे पहले मीर छोटिए। मैंने एक अपनी टांग ऊपर उठाकर एक ज़रब तलवे से इसके जिस्म पर मारी जिससे इसकी एक चीख निकली। इसके बाद में इसको हाथ से घसीटकर बाहर लाउंज में लाया। बाहर निकाल कर सलीम को कहा, चल असको जल्दी से वरना और मारूंगा। सलीम रोते हुए मुआफ़ी मांग रहा था। मैंने इसको गाल पर एक और थप्पड़ मारा और कहा, ना करेगा वरना और मार खाएगा। उम्मी भी इसकी चीख सुनकर बाहर आ गई लेकिन बोली कुछ नहीं। इसने ड्रेस पहन लिया था। सलीम उम्मी को देखकर बोला, प्लीज बचाओ, मुझे मर गया क्यों इस रात को याद कर जब तूने मेरे साथ ये सब किया था। इसकी चीख विपकार की परवाह न करते हुए और दोबारा से जेब से मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। सलीम दर्द से रोए जा रहा था। रिकॉर्डिंग बंद की। चल अब कपड़े पहन और बाहर निकल, आइंदा इस घर में नजर न आना। वो वॉशरूम जाना चाह रहा था लेकिन मैंने इसको जाने नहीं दिया था। ऐसे ही कपड़े पहनकर वो जल्दी से बाहर निकल गया। मैंने उम्मी को कहा, गेट लॉक करके आए। जब वो वापस आई तो मैं वॉशरूम गया और नहाकर ड्रेस बदलकर बाहर आया जहां उम्मी किचन में खाना बना रही थी। उम्मी किचन में थी। मैं चला गया। उम्मी ने कहा, वो सब मैंने अपने बचाव के लिए किया था। प्लीज मेरी मजबूरी समझ, जिनसी जरूरियात है, आदत हो गई है, उन सब चीजों की नहीं रह सकती उनके बिना। देखो तुमने अपना बदला पूरा कर लिया, अब उन दोनों को कुछ ना कहना। तुम्हारे पास दोनों की वीडियोस भी है। अब तो तुम मेरे सगे बेटे, जो मैं ये सब चाहकर भी तुमसे नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम छप छप कर मेरे लाइव शो देखते हो। मैंने तुम्हें जावेद के घर खिड़की में खड़े देखा था इस दिन, लेकिन कुछ कहा नहीं। ओके, लेकिन जब मैंने शुरू में आया था कि रात मुझे एक करो तो यूं ये मुझसे छुपाया। मैंने मना तो नहीं किया था। बहरहाल अब जो भी कर मेरी गैर मौजूदगी में मुझे बता दिया करना, मैंने कहा। फिर रात का खाना खाकर सबा से कुछ देर बात की और सो गया। अब मसला था सबा का। दूसरे दिन जब मैं टीविश पहुंचा तो सबा अकेली थी। मैंने इससे सिरका पोछा। तवास ने बताया उनके गांव में कोई करीबी अजीज मर गया है, सब घर वाले वहां गए हैं, कल शाम को वापसी होगी सर। जाते हुए मुझे चाबी दे गए थे घर और क्लास की। मैंने कहा, दिन को स्कूल तो आए थे, बच्चों की ट्यूशन का हर्ज ना हो, इस मैंने सबा को कहा। फिर कुछ देर बाद बच्चे आने लगे और सबा ने सबको पढ़ाया और जल्दी छठी दी। इसके बाद मैंने सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद किया और क्लास रूम लॉक किया। मैंने भी देर ना की और अंदर जाकर सबा को गिले लगा लिया और 7 बजे के बाद सर के घर को लॉक करके अपने अपने घर चले गए। आज बहुत दिन बाद मिले थे तो मज़े से काम किया, अच्छा हो गया था। मैं घर आकर नहाया और खाना खाकर सबा से बातें कही। मैंने असको दूसरे दिन फिर जल्दी आने को कहा ताकि एक और बार। इसने कहा अगर सर आ गए तो फिर तय पाया कि वो कॉलेज से और मैं स्कूल से आधी छठी लेकर सर के घर पहुंच जाएंगे और शाम ट्यूशन के वक्त तक मौज करेंगे। मैंने सुबह स्कूल जाते हुए उम्मी को बता दिया कि मैं स्कूल से ही ट्यूशन जाऊंगा, छठी के बाद वहां जाऊंगा और शाम को ट्यूशन पढ़कर वापस घर आऊंगा। उम्मी ने कहा, अगर तुम कहो तो। मैं समझ गया उनका दिल है। मैंने कहा ओके। फिर मैं स्कूल पहुंच गया और वहां से 11 बजे छठी लेकर सैयद एवसर के घर पहुंच गया जहां सबा पहले ही आ चुकी थी क्योंकि इसके पास चाबी थी। मैं अंदर दाखिल हुआ और गेट लॉक करके सीधा सर के बेडरूम में पहुंच गया जहां सबा पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने भी देर न की। मजीद देखें किस्त नंबर 12 में। मोहतरम नाजरीन और सामेईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।